दोस्तों, भारत के नक्शे में कुछ ऐसे गांव हैं जिनके बारे में कहा जाता है वहां जाना आसान है, लेकिन वहां से वापस आना हमेशा नहीं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां सूरज ढलते ही हवाएं भारी हो जाती हैं, जहां मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं और जहां लोग कहते हैं कि उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के 5 ऐसे रहस्यमय गांव जिनके रहस्य आज तक पूरी तरह सामने नहीं आए, और एक गांव ऐसा है जहां हर साल आसमान से मौत गिरती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी गांव के बारे में जो सच सामने आया है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बिना देर किए चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। गांव नंबर 5, बेनाग्राम, पश्चिम बंगाल। विलेज ऑफ घोस्ट्स। घने पेड़ों के बीच छिपा एक वीरान गांव, टूटी खिड़कियां, खाली पक्के घर और सन्नाटा इतना गहरा कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगती है। यह है बेनाग्राम, जिसे लोग विलेज ऑफ घोस्ट्स कहते हैं। कभी यह गांव पूरी तरह आबाद था। सुबह खेतों में काम होता, शाम को लोग पास से गुजरती रेलवे लाइन के किनारे बैठा करते थे। लेकिन यही रेलवे लाइन इस गांव की तबाही की वजह बन गई। एक दिन ट्रैक के पास एक अज्ञात लाश मिली, फिर कुछ समय बाद दूसरी और फिर तीसरी। किसी की पहचान नहीं हो पाती। धीरे धीरे अफवाह फैली कि यह इलाका अपराधियों का अड्डा बन चुका है। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में किसी के चलने की आहट, खाली घरों से आवाजें और धुंध में दिखती भटकती परछाइयां। एक बुजुर्ग ने दावा किया कि उसने रेलवे लाइन के पास कुछ ऐसी आकृतियां देखीं जिनके पैर जमीन को नहीं छूते थे। अगली सुबह उसकी रहस्यमय मौत हो गई। डर इतना बढ़ा कि लोग एक एक कर गांव छोड़ने लगे। कुछ दिनों में पूरा बेनाग्राम खाली हो गया। आज यहां घर तो हैं, लेकिन इंसान नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं ये गांव खाली नहीं है, ये जाग रहा है। और यही वजह है कि बेनाग्राम आज भी एक खामोश और डरावनी कहानी बनकर खड़ा है। गांव नंबर 4, मलाना, हिमाचल प्रदेश, जहां बाहरी इंसान सिर्फ मेहमान नहीं, खतरा माना जाता है। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा है एक ऐसा गांव जो खुद को भारत का हिस्सा मानते हुए भी भारत से बिल्कुल अलग चलता है। यह है मलाना, जिसे लोग भारत का सबसे रहस्यमय लोकतंत्र कहते हैं। यहां कदम रखते ही आपको पहली चेतावनी मिल जाती है, किसी चीज को मत छूना। न घर, न मंदिर, न दीवार, ना ही कोई दुकान। कहा जाता है कि अगर किसी बाहरी ने गलती से भी कुछ छू लिया तो पूरा गांव अपवित्र हो जाता है, और उस गलती की सजा पैसे से नहीं, डर से वसूली जाती है। मलाना के लोग खुद को बाकी दुनिया से अलग एक अलग सभ्यता मानते हैं। उनका दावा है कि उनके नियम कानून किसी सरकार ने नहीं, बल्कि देवता जमल ऋषि ने बनाए हैं। यही वजह है कि यहां भारतीय कानून नहीं चलता। यहां चलता है देवता का आदेश, और उसका फैसला सुनाती है गांव की संसद, जिसे आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं से चलाया जाता है। कहा जाता है कि मलाना की न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक प्रणालियों में से एक है। यहाँ हर फैसला देवता की अनुमति से होता है और उसके खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाया जाता। इतना ही नहीं, मलाना के कुछ लोग दावा करते हैं कि वे सिकंदर महान के सैनिकों के वंशज हैं। उनका कहना है कि जब सिकंदर भारत आया तो उसकी सेना का एक हिस्सा यहीं बस गया। वहीं कुछ लोग खुद को आर्यों से भी पहले की सभ्यता बताते हैं, एक ऐसी सभ्यता जिसका इतिहास किसी किताब में दर्ज नहीं। सबसे हैरानी वाली बात, यहां बोली जाने वाली भाषा कनाशी पूरे भारत में कहीं और नहीं सुनी जाती। ये भाषा न संस्कृत से मिलती है, न हिंदी से, और न ही किसी आधुनिक भाषा से। वैज्ञानिक आज तक ये तय नहीं कर पाए कि ये भाषा आखिर आई कहां से। रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। मलाना दुनिया में अपने खास मलाना क्रीम के लिए भी जाना जाता है, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक होती है। लेकिन गांव के लोग इस पर बात करना भी पसंद नहीं करते। शाम ढलते ही ये गांव और भी अजीब हो जाता है। सन्नाटा, ठंडी हवा और देवता के मंदिर से आती घंटी की आवाज। ऐसा लगता है जैसे ये जगह आज भी आधुनिक दुनिया से कटी हुई है। एक छोटा सा गांव, कुछ 100 लोग, लेकिन रहस्य इतने गहरे कि आज तक कोई बाहरी इंसान मलाना की पूरी सच्चाई जान नहीं पाया, और शायद जानने की इजाजत भी नहीं है। गांव नंबर 3, कुलधरा, राजस्थान, जहां रातों रात गायब हो गए थे सैकड़ों लोग। थार के तपते रेगिस्तान के बीच बसा था एक समृद्ध गांव, कुलधरा।
आज भी यहाँ मिट्टी और पत्थर से बने मजबूत घर खड़े हैं, देवताओं के मंदिर मौजूद हैं, गलियां वैसी ही हैं जैसी सदियों पहले थीं, लेकिन नहीं है तो बस इंसान। करीब 300 साल पहले एक ऐसी रात आई जिसने इतिहास को हिला दिया। कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद पूरा गांव अपने घरों में लौटा, लेकिन अगली सुबह कुलधरा पूरी तरह खाली था। न कोई लाश, न कोई संघर्ष के निशान, न कोई लिखित संदेश, बस सन्नाटा। इतिहासकार बताते हैं कि कुलधरा पश्चिमी राजस्थान के सबसे अमीर गांवों में से एक था। यहाँ के लोग पानी सहेजने की कला में माहिर थे, खेती होती थी, व्यापार फलता फूलता था। तो फिर इतना समृद्ध गांव एक ही रात में क्यों और कैसे खाली हो गया? स्थानीय कहानियों के मुताबिक उस समय जैसलमेर का शासक गांव पर भारी कर थोपना चाहता था। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उसकी नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर थी और उसने जबरदस्ती का आदेश दिया। डर और अपमान से टूटे गांव वालों ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज तक लोगों की रूह कंपा देता है। कहा जाता है रात के अंधेरे में सैकड़ों परिवार चुपचाप गांव छोड़कर निकल गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जमीन को श्राप दे दिया, जो भी यहां बसेगा उसका विनाश तय है। और तभी से कुलधरा एक भूतिया गांव बन गया। ब्रिटिश काल से लेकर आजादी के बाद तक कई बार यहां लोगों को बसाने की कोशिश हुई। कभी सरकारी योजनाएं बनी, कभी निजी प्रयास हुए, लेकिन हर बार कुछ ही समय में लोग गांव छोड़कर चले गए। कुछ ने कहा यहां रात में किसी के चलने की आवाज आती है, कुछ ने दावा किया खाली घरों से फुसफुसाहट सुनाई देती है, और कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने सफेद साए गलियों में घूमते देखे। पुरातत्व विभाग ने कुलधरा को संरक्षित स्मारक घोषित किया, लेकिन रहस्य आज भी जस का तस है। दिन में ये जगह सिर्फ एक खंडहर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, रेगिस्तान की हवा किसी अनकही कहानी को जगा देती है। सवाल आज भी वही है, क्या कुलधरा सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है, या सच में गांव वालों का दिया गया श्राप आज भी जिंदा है? और अगर हां, तो क्या आप एक रात यहां रुकने की हिम्मत कर पाएंगे? गांव नंबर 2, मत्तूर, कर्नाटक। जहां आज भी प्राचीन भारत जिंदा है, इस गांव में जैसे ही आप कदम रखते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है मानो समय पीछे लौट गया हो। यहां न कोई जल्दबाजी है, न शोर शराबा, और न ही आधुनिक दुनिया की अव्यवस्था। ये है मत्तूर, एक ऐसा गांव जो आज के भारत में रहते हुए भी हजारों साल पुरानी भारतीय आत्मा को संभाल कर बैठा है। मत्तूर की सबसे बड़ी खासियत यहां की भाषा। यहां बच्चे खेलते हुए, बूढ़े चौपाल पर बैठकर, दुकानदार ग्राहक से बात करते हुए सब एक ही भाषा बोलते हैं, और वो भाषा है संस्कृत। वही संस्कृत जिसे हम आज किताबों, श्लोकों और मंदिरों तक सीमित मानते हैं। वो भाषा यहां जिंदगी की सांस बन चुकी है। यहां सुबह की शुरुआत मोबाइल अलार्म से नहीं, बल्कि वेद मंत्रों की ध्वनि से होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं जहां गणित, विज्ञान और व्याकरण भी संस्कृत में पढ़ाया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात, ये गांव किसी एक धर्म का नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सब एक साथ रहते हैं और सब एक ही भाषा बोलते हैं। यहाँ संस्कृत किसी धर्म की नहीं, संस्कृति की भाषा है। लोग आज भी धोती, कुर्ता और सादे कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे आधुनिक दुनिया से कटे हैं। मत्तूर के लोग इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं और देश विदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन जब अपने गांव लौटते हैं तो उसी संस्कृत में बात करते हैं जिसे उनके पूर्वज बोलते थे। कहा जाता है कि जब संस्कृत बाकी भारत से धीरे धीरे गायब हो रही थी, तभी मत्तूर के लोगों ने एक संकल्प लिया, हम इस भाषा को मरने नहीं देंगे। और उसी संकल्प ने इस गांव को एक जीवित इतिहास बना दिया। आज जब दुनिया अपनी जड़ों को भूलती जा रही है, मत्तूर हमें याद दिलाता है कि विकास का मतलब परंपरा को छोड़ना नहीं होता। एक छोटा सा गांव, लेकिन एक बड़ा संदेश। ये कोई भूतिया गांव नहीं, न ही श्रापित, फिर भी ये हमारी सीरीज का सबसे अलग और सबसे गहरा रहस्य है। क्योंकि यहाँ कोई डर नहीं, यहाँ गौरव है। एक ऐसा गांव जो आज भी कहता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है। गांव नंबर 1, जतिंगा, असम, जहां आसमान से गिरती है मौत। भारत के उत्तर पूर्व में बसा असम का एक छोटा सा गांव है जतिंगा। पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा ये गांव दिन में जितना शांत और सुंदर लगता है, रात होते ही उतना ही डरावना बन जाता है।
हर साल सितंबर से नवंबर के बीच जैसे ही मॉनसून की आखिरी बारिशें शुरू होती हैं, जतिंगा में एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जिसने वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर रखा है। शाम ढलते ही जब चारों ओर धुंध छाने लगती है, पहाड़ियों से ठंडी हवाएं बहने लगती हैं और आसमान में बादल नीचे उतर आते हैं, तभी अचानक गांव के ऊपर पक्षियों की अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। अंधेरे आसमान से पक्षी तेजी से नीचे की ओर गिरते हैं। कुछ सीधे पेड़ों से टकराते हैं, कुछ घरों की दीवारों से, तो कुछ जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। गांव में चीख पुकार मच जाती है। हर ओर टूटे पंख, बिखरे पर और पक्षियों की आखिरी फड़फड़ाहट दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो आसमान से मौत बरस रही हो। हैरानी की बात यह है कि ये पक्षी ना तो बीमार होते हैं और ना ही घायल होकर आते हैं। वे पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, फिर भी किसी अनदेखी शक्ति के वश में आकर अपनी ही मौत की ओर उड़ जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बरसों पहले इस इलाके में किसी अज्ञात शक्ति का वास हो गया था। उनका मानना है कि ये शक्ति रात के समय जागती है और पक्षियों को अपनी ओर खींच लेती है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं ये किसी पुराने श्राप का असर है, तो कुछ का मानना है कि जंगल में रहने वाली आत्माएं रात के अंधेरे में पक्षियों को भ्रमित कर देती हैं। इसी डर के कारण इन महीनों में गांव के लोग शाम के बाद घरों से बाहर निकलने से बचते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों की सोच कुछ अलग है। उनके अनुसार मॉनसून के दौरान यहाँ घनी धुंध, तेज हवाएं और गांव की कृत्रिम रोशनियां पक्षियों की दिशा ज्ञान शक्ति को बिगाड़ देती हैं। रोशनी देखकर पक्षी नीचे की ओर आकर्षित हो जाते हैं और घबराहट में ऊंचाई का अंदाजा खो बैठते हैं। इसी भ्रम में वे पेड़ों, दीवारों और जमीन से टकरा जाते हैं। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। अगर ये सिर्फ मौसम और रोशनी का असर है, तो फिर ऐसा सिर्फ जतिंगा में ही क्यों होता है? दुनिया के और भी कई इलाकों में मॉनसून, धुंध और रोशनी मौजूद है, फिर वहां ऐसा नज़ारा क्यों नहीं दिखता? आज भी जतिंगा का ये रहस्य पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। कुछ लोग इसे विज्ञान कहते हैं, तो कुछ अदृश्य शक्तियों का खेल। लेकिन सच जो भी हो, सितंबर से नवंबर की वो अंधेरी रातें जतिंगा को भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय गांवों में शामिल कर देती हैं। और शायद यही वजह है कि जतिंगा को आज भी वो गांव जहां आसमान से मौत गिरती है कहा जाता है। दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे रहस्यमय गांव, जहां हर कहानी एक नया सवाल छोड़ जाती है। अब आपकी बारी है। आपको कौन सा गांव सबसे ज्यादा डरावना लगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे रहस्यमय और सच्ची घटनाओं वाले वीडियो पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।